हुजूर ने 2 दिनार उसे अता कर लिए, वो दिए तो फिर रो रही थी। फरमाया आप क्यों रोती हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह डरती हूँ देर बड़ी हो गई, मार ही ना पड़े। हुजूर ने फरमाया चल ना मैं तेरे साथ चलता हूँ। हुजूर उनके घर गए, वो अहले ईमान का घर था जिनकी वो कनीज थी। जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, 2 दिनार गुम हो, अंदर से जवाब ही नहीं। हुजूर ने 2 दिनार, फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब ही नहीं आया। महबूब का तरीका मुबारक था 3 दफा दस्तक, फिर वापसी। तीसरी दफा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो वो सारे बोल पड़े वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाने लगे मैंने पहले भी 2 दफा सलाम लिया, बोला कोई नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अपने नसीब थे ना कि हम पे सलामतियां भेज कौन रहा है, हमने सोचा जरा 3 दफा मिल जाए सलाम। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये तुम्हारी कनीज वहां खड़ी रो रही थी, इस बेचारी के 2 दिनार गुम हो गए थे, इसे दोबारा सामान लाते कुछ देर हो गई, इस पर सख्ती ना करना, मारना ना। गुलाम कहने लगे हुजूर इस खातून के कुर्बान जाएं जो हमारे करीम रसूल को हम जैसे गरीबों के घर तक ले आई है, मारना क्या, हम इसे आजाद करते हैं, ये आजाद है अल्लाह की रिजा के लिए। ये देखो ये मेरे नबी पाक का अंदाज है। हुजूर निकले तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं रसूल करीम फरमाने लगे शुक्र है अल्लाह ताला का, 10 दिनार थे, एक अंसारी ने भी कमीज पहन ली, मैंने भी कमीज पहन ली, और रब ने कनीज को आजाद भी फरमा दी। ये अंदाज हमें नबी करीम ने दिया है कि हम अपने दौलतों में, अल्लाह की अताओं में गुरबा को, करीबियों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को थोड़ा शरीक कर लें, ताकि वो जो आसूदगी अल्लाह ने हमें दी है उसमें से दूसरों को भी कुछ नफा मिले।